बच्चों, क्या आपको साइंस समझने में दिक्कत आ रही है या हमारा जो चैप्टर 18 है इकोसिस्टम, ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम। सो यहाँ पे इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इकोसिस्टम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोसिस्टम क्या है ये देखा था। उसके बाद इसके दो फैक्टर होते हैं यानी बायोटिक अबायोटिक, इसका भी हमने डिटेल स्टडी किया था। बट थोड़ा सा इन शॉर्टली मैं क्लियर कर देती हूँ। इकोसिस्टम यानी क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में आपको टी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। ओके, चल लेट्स सी। सो इकोसिस्टम यानी क्या है? बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो देखो भी यहाँ पे फैक्टर्स, इनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ये हमने क्लियर किया था। अभी यहाँ पे देखो इकोसिस्टम ऐसे एक टाइप के है क्या? नहीं, तो ऐसे बहुत टाइप के इकोसिस्टम जो हमारे अर्थ पे है। तो इसमें से हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं दो मेन इकोसिस्टम है, इनके बारे में हमें आज डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, बट ये देखने से पहले इकोसिस्टम ये कंसेप्ट है, ये टैंसले नाम के एक साइंटिस्ट थे, एजे टैंसले, उन्हें यहाँ पे इसका स्टडी किया था और 1838 में उन्हें यहाँ पे रिसर्च करके यहाँ पे यानी कि हम सबके सामने लाया था कि इकोसिस्टम क्या होती है, कैसे यहाँ पे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के ऊपर ऐसे डिपेंड होते थे। ये सब कहने वाले पहले यहाँ पे साइंटिस्ट थे एजी टैंसले। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो। अभी यहाँ पे इकोसिस्टम देखने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बायोमेस। ये बायोमेस क्या है यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। बायोमेस यानी ऐसा पार्ट कि जैसे कि अभी मैंने बोला कि वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन एन अर्थ, कि अर्थ पे ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम है, उसमें से कुछ ऐसे स्पेसिफिक इकोसिस्टम है कि जो क्या करते हैं यहाँ पे द स्पेसिफिक इकोसिस्टम कि वो यहाँ पे क्या है कवर द या ऐसे बोल सकते हैं कवर द वास्ट एरिया, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया ये कवर करते हैं। ऐसे वाले इकोसिस्टम को हम बोलते हैं बायोमेस। लुक एट हियर, स्पेसिफिक इकोसिस्टम, देखो स्पेसिफिक इकोसिस्टम कवर वास्ट, नॉट अ फास्ट, वास्ट एरिया या द मैक्सिमम एरिया, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो जैसे कि बायोमेस क्लियर हो गया, तो मैंने जैसे अभी बोला था कि देयर आर टू मेन इकोसिस्टम, दो मेन इकोसिस्टम से कौन से? द फर्स्ट वन इज अ लैंड बायोमेस एंड द सेकेंड वन इज अ एक्वाटिक बायोमेस। कौन सा वाला है? एक्वाटिक बायोमेस। ये दो इकोसिस्टम है कि जो सबसे लार्जेस्ट यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक इनके अंदर है। अभी यहाँ पे इनके बारे में आपको क्वेश्चन आता है क्या? यस आता है। सो हमें क्या करते हैं यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ लैंड बायोमेस क्या है, इसके कैरेक्टर्स, एंड वैसे हम यहाँ पे एक्वाटिक बायोमेस क्या है ये दोनों यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सी। सो द फर्स्ट वन इज अ लैंड बायोमेस। फर्स्ट लैंड बायोमेस, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लैंड बायोमेस का, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द लैंड बायोमेस, इसके अंदर सब टॉपिक क्या है इतना आपको लिखना है। बट आपको और अंदर पूछा गया तो आपको इसके सब टॉपिक के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लैंड बायोमेस क्या है, तो इसके नाम में ही दिया है लैंड मैंने कि जो यस अर्थ पे है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे बोलेंगे कि ओनली फाउंड ऑन एंड अर्थ, कि जो सिर्फ अर्थ पे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं या अर्थ पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे लैंड बायोमेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सब टाइप कौन से आते हैं, तो देखो एग्जांपल में। सो फर्स्ट वन इज यहाँ पे लिखेंगे ग्रासलैंड। ठीक है, ये एक टॉपिक है। दूसरा वाला एवरग्रीन। तीसरा वाला यहाँ पे तैगा। ये सब टॉपिक है इसके। देन उसके बाद यहाँ पे डेजर्ट, और यहाँ पे फोर्थ वाला इसे हम लिखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट। तो ये सभी देखने क्या नहीं, इसमें से ये पहले दो है, यही हमें क्लियर करने हैं। यानी और एक बार बताती हूँ, अभी लैंड बायोमास बोला है पर सभी जगह सेम नहीं, यानी कि डेजर्ट, डेजर्ट पे यहाँ पे ये वाली इकोसिस्टम, इसे हम लैंड बायोमास बोलेंगे। या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट जहाँ होता है, तैगा वाला पार्ट है, या एवरग्रीन है, ग्रासलैंड है। पर इसमें से आपको सिर्फ दो ही के बारे में दिया है, तो दो ही के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ओके, चल सी। सो द फर्स्ट वन इज, इसको ए देते हैं यहाँ पे, यानी डबल वन वन हो जाएगा ना। सो फर्स्ट वन इज द ग्रासलैंड। अभी ग्रासलैंड का पूछा गया तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसे इंपॉर्टेंस देखो, कैरेक्टर्स या इसके फीचर्स, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रासलैंड, यानी कि ग्रास जहाँ पे उगता होगा, हाँ, नाम में दिया है। तो यहाँ पे देखो ग्रास कहाँ आता है, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वहां पे भी ग्रास आता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निकल गया कि हम ऐसे लिखेंगे कि लॉन्ग समर सीजन, यानी कि जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है वहां पे सबसे ज्यादा लॉन्ग समर पार्ट होता है। देखो लॉन्गर समर्स, ठीक है। देन उसके बाद हम ऐसे बोलेंगे कि लो रेनफॉल, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे लो, या द लेस अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखते हैं लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होता है। अब यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होता है तो वहां पे ग्रास तो बढ़ेंगे, पर बाकी ट्री सबसे ज्यादा बढ़ेंगे क्या? नहीं, वो छोटे के छोटे रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रोथ ऑफ ग्रास इज वेरी फास्ट, या ग्रोथ ऑफ ग्रास इज वास्ट, सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। बट प्लांट्स आर ड्राफ्ट माने कि यहाँ पे इनकी हाइट कम होती है, ज्यादातर ये नहीं बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि जहां ग्रास है वहां पे ग्रास खाने वाले, यानी कि जिसको घास फूस खाने वैसे एनिमल वहां पे होंगे, जैसे लाइक डियर बोलते हैं, या दूसरा हम बोलेंगे कि रैबिट है, ऐसे होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इनको खाने वाले कौन से हैं? यस, वाइल्ड एनिमल है, यानी कि क्या बोलते हैं हम, वल्चर है या टाइगर है, लायन, तो ये भी कहाँ होंगे? यस, यहाँ ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इस टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे इतना भी आपने देखा, पॉइंट्स तो भी क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से एनिमल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रैबिट है, देन जिराफ है, एलिफेंट, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे लायन है, टाइगर है, तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग से एनिमल है, डियर है, आपको लगता है उतने आप यहाँ पे एनिमल लिख सकते हैं। दूसरा और एक यहाँ पे रह गया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, ये मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और एक पार्ट यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख, हाँ, मॉडरेट टेम्परेचर यानी क्या है कि ज्यादा यहाँ पे क्या बोला, रेनफॉल नहीं होता है, क्या होता है पर कम रेनफॉल होता है, यानी कि ज्यादातर धूप भी नहीं, ज्यादातर यहाँ पे क्या बोलते हैं बारिश भी नहीं, मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहां पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी वैसे हमें यहाँ पे सेकंड देखना है। सेकंड कौन सा? एवरग्रीन। चलो अभी इसके नाम में दिया है एवरग्रीन यानी कि सभी जगह यहाँ पे हरा ही हरा है, यस। तो वही दिखेंगे यहाँ पे, इसके फीचर्स लिखेंगे, फीचर्स। सो लुक एट हियर, फीचर्स में यहाँ पे फर्स्ट में कि जहां एवरग्रीन है ऑब्वियसली वहां पे रेनफॉल कैसा है, सबसे ज्यादा बढ़ता होगा, यानी सबसे ज्यादा हेवी रेनफॉल होता होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हेवी रेनफॉल। बच्चों मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्या करना है, साइंस हमें बोर क्यों लगता है? सो इसका मेन रीजन ये है, हम क्या करते हैं, रट्टा मारने बैठते, बिल्कुल नहीं करना है। मैं अभी आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, टॉपिक क्या दिया है, इस हिसाब से लॉजिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस ऐसे रखनी है, यानी थोड़ा लॉजिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिकल से देखो, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, पर थोड़ा लॉजिकली जाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरेस्ट भी आएगा और यहाँ पे हर एक टॉपिक आपका क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। हेवी रेनफॉल यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे, अभी वहां पे अगर रेनफॉल होता है तो वहां के जो प्लांट्स है ये छोटे होते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे कि टॉलेस्ट, ग्रोथ ऑफ
यहाँ पे लिखेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, या ऐसे बोलेंगे प्लांट्स आर वेरी टॉल, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे ग्रोथ बोलने से अच्छा है प्लांट्स आर वेरी टॉल, ऐसे लिखे, थोड़ा सा एक ही लाइन में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, प्लांट्स आर टॉल, ठीक है। देन इस पर यहाँ पे क्या है, जैसे लेस अमाउंट रेनफॉल है वैसे यहाँ पे ज्यादा है। दूसरा यहाँ पे कि जहाँ पे प्लांट ज्यादा है तो वहां पे एनिमल्स भी ज्यादा होते होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंट, या ऐसे बोल सकते हैं कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट या फाउंड। अभी यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का जंगल है, इतना घना है कि यहाँ पे अगर आप सुबह के 11 या दोपहर के 12-1 बजे भी वहां पे गए ना तो भी वहां पे अंधेरा है। यानी इतने बड़े यहाँ पे ट्री इतने बढ़ गए कि नीचे यहाँ पे सनराइज ही नहीं आती है। तो वैसे तो पॉसिबल नहीं कि अमेजोन जंगल में अंदर तक जाए, ऐसा तो कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फॉरेस्ट है। तो कुछ फॉरेस्ट हमारे इंडिया में भी, जैसे कि केरल में पेरियार है, हमारे महाराष्ट्र में मेड़घाट है, सो ऐसे बहुत सारे, काजीरंगा है आसाम में, तो ऐसे बहुत सारे जो फॉरेस्ट एवरग्रीन, तो ऐसे हमारे इंडिया में भी है। अब यहाँ पे एवरग्रीन है, रेनफॉल, देन उसके बाद रेनफॉल होता है, यानी इन शॉर्टली हम बोल सकते हैं द प्लांट्स आर ग्रीन थ्रू आउट ईयर, यानी कि ईयरली ईयर यहाँ पे क्या है, ये हरे के हरे ही रहते हैं। लुक एट हियर, प्लांट्स आर ग्रीन, प्लांट्स आर एवरग्रीन थ्रू आउट ईयर। ओके, सो यहाँ पे ये सूखते नहीं है। सो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे राइनोसर लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लांट पे भी अलग अलग से यहाँ पे नाम हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर पूछा गया 2 मार्क्स के लिए तो सिर्फ ये क्या है, इसके इतना ही लिखा आपने टाइप तो भी इनफ है। पर अगर आपको डीप में पूछा गया तो कैरेक्टर्स या अदरवाइज ऐसे सेपरेटली पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया है। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला, अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट लैंड बायोमास। अभी ऐसे यहाँ पे हमें देखने हैं सेकेंड, हाँ, तो ऐसे हमें यहाँ पे देखने हैं सेकेंड लैंड, कौन सा यहाँ पे, यस एक्वेटिक। तो यहाँ पे 2 टाइप के, मेन टाइप के हैं, तो ये याद रखना है, एक्वेटिक और दूसरा यहाँ पे लैंड बायोमास। पर यहाँ पे देखा गया तो इन दोनों में से सबसे बड़ा बायोमास अगर बोलोगे तो वो है एक्वेटिक बायोमास। क्यों यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादातर एनिमल्स है या प्लांट्स है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पानी में पाए जाते हैं। क्या, तो इसका रीजन भी लिख के देती हूँ, तो अगर आपको गिव रीजन में आया क्वेश्चन तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। सो लुक एट हियर, बी वाला, बी में क्या दिया है, एक्वेटिक बायोमास, हाँ दिख रहा है यहाँ पे अभी। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक, दिस इज द लार्जेस्ट बायोमास। व्हाई, बिकॉज 71% प्लेस या द एरिया या द रीजन एरिया कवर्ड। तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे 71% एरिया अगर कवर करता है तो कौन है यहाँ पे, एक्वेटिक, यानी कि वाटर। एक्वेटिक लिखने से चाहिए वाटर लिखिए, यानी इन शॉर्टली हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर कवर 71% एरिया ऑन अर्थ। तो अर्थ पे 71% ये कवर करती, और रिमेनिंग वाला यानी 29% एरिया कवर विथ लैंड। तो अभी बोलो यहाँ पे लैंड में सबसे ज्यादा इकोसिस्टम है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली हमारा एक्वेटिक बायोमास होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक्वेटिक बायोमास, तो एक्वेटिक बायोमास में भी यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, यानी कि फर्स्ट वन इज अ फ्रेश बायोमास या द फ्रेश इकोसिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज द मरीन इकोसिस्टम। ये दोनों भी क्लियर कर देती हूँ, इसकी भी 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज अ फ्रेश इकोसिस्टम, फ्रेश इकोसिस्टम यानी ऐसे फ्रेश लग रहा है क्या, नहीं, फ्रेश यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कि पानी हमें यहाँ पे पीने के लिए अवेलेबल है, यानी फ्रेश वाटर किसको बोलते हैं हम यहाँ पे, फ्रेश वाटर, यानी कि दे आर
या ऐसे लिखते हैं यहाँ पे कि पॉन्ड, रिवर्स, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेल है, लेक है, वाटर ऑफ, या यहाँ पे बोलेंगे पॉन्ड, रिवर, वेल, लेक, एज लाइक, या पॉन्ड, लेक, यानी हमें से बोल सकते इफ द water present in pond, rivers, well, lake, this water is called as a fresh water। ऐसा वाटर कि जो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, इन यहाँ पे प्रेजेंट है, या इन शॉर्टली हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि वे यहाँ पे पीने के लिए, यस, कि पीने के लिए जो यूज करते हैं, ड्रिंक फॉर ड्रिंक, या फॉर ड्रिंकिंग, क्या है, फॉर ड्रिंक, यानी यूज फॉर ड्रिंकिंग, कि ऐसा पानी कि जो हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर बोलते हैं, कि जो कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे इसके फीचर लिखते हैं। फीचर में यहाँ पे यस, पहले यहाँ पे लिखा कि कहाँ ये अवेलेबल है, दूसरा कि यहाँ, हाँ, कि ये पानी पीने के लिए अवेलेबल है। अभी यहाँ पे जैसे कि फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में भी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल है, प्लांट्स है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स है। अब एक इकोसिस्टम आपको लिख के देती हूँ, देखो उसके बाद ही आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्वेटिक प्लांट, एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। इसको खाने वाला कौन है यहाँ पे, एक स्मॉल, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे, एक स्मॉल कीड़ा है या इंसेक्ट है, जिसको क्या है, ये कौन खा रहा है, एक्वेटिक प्लांट को ये खा रहा है, ये इसके कुछ कंटेंट खा रहा है। इसको खाने वाले कौन है यहाँ पे, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश क्या कर रहा है, इसको खा रहा है। स्मॉल फिश को खाने वाला कौन है यहाँ पे, लार्ज फिश। और लार्ज फिश को यहाँ पे खाने वाला कौन है, यानी कि डिकम्पोज करने वाला, यानी माइक्रोब्स। कब, यहाँ पे आफ्टर डेथ। तो ऐसे इकोसिस्टम यानी ऐसे चेन यहाँ पे हमें एक्वेटिक में पाए जाते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी चेन लिखी है, ये चेन बाद में कवर होती है कि आफ्टर डेथ माइक्रोब्स से यहाँ पे फिर सॉइल, एयर, वाटर निकलता है, फिर प्लांट को मिलता है, फिर ये चेन, यानी कि ऐसे यहाँ पे ये पूरा वाला पार्ट चलता रहता है, यानी आज तक चलता रहा है, आगे भी ऐसे चलता रहे। तो यही यहाँ पे दिखा। अभी यहाँ पे देखो कि इसमें क्या होता है, जैसे कि एक्वेटिक में, सो देखो यहाँ पे कि हाँ, तो इसमें क्या दिया है यहाँ पे, प्लांट पे फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही लिखना है कि यहाँ पे जो डिकम्पोजर है हमारे, कौन से, कि जब प्लांट है, एनिमल है, ये जब मरते हैं तो मरने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, ये नीचे जाते हैं। सो दैट्स व्हाई डिकम्पोजर क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट बॉटम ऑफ द पार्ट, यानी डिकम्पोजर क्या होते हैं, अभी यहाँ तक आ गए। अभी देखो डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट बॉटम पार्ट या बॉटम प्लेस। व्हाई, बिकॉज आफ्टर डेथ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर डेथ के बाद जो एनिमल्स है, ये सब क्या होते हैं, एनिमल्स वगैरह ये सब नीचे जाते हैं। दे आर, सेकेंड वाला, बिकॉज दे आर डिकम्पोज dead animals and plants, ओके। उसके बाद क्या होता है, and converted into abiotic part या abiotic object। अब यहाँ पे देखो एक चेन मैंने यहाँ पे लिख दी, ज्यादातर कुछ लिखना नहीं है। डिकम्पोजर कहाँ होते हैं ये हमने लिख दिया। ये क्या करते हैं, प्लांट्स एनिमल को डिकम्पोज करते हैं, इससे क्या होता है, अबायोटिक फैक्टर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि समुंदर या ओशन, ये होते कि नहीं, तो या रिवर वगैरह लेते हैं, तो कुछ रिसोर्सेस है जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनिंग यानी क्रूड ऑयल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। तो ये क्या होता है कि ये डिकम्पोजर है, अबायोटिक फैक्टर से नीचे जाते हैं, और बाद में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अंदर भी डिकम्पोज होता है, प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, और ऐसे यहाँ पे प्रोसेस से अलग अलग से क्रूड ऑयल ये सब यहाँ पे निकल के आता है। बट एक ही दिन में होता है क्या, नहीं। तो इसके लिए बहुत सालों तक यहाँ पे ऐसे प्रोसेस करने के बाद ऐसे सब अलग अलग से जो माइनिंग से हम जो कंटेनर अभी ले रहे हैं ये सब आते हैं, ठीक है। चलो, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं होना है, यानी ज्यादा कुछ लिखना नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखना है, पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मरीन वाटर, मरीन इकोसिस्टम
मरीन माने यहाँ पे कि इट्स अ सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर को हम यहाँ पे बोलेंगे व्हेन द सॉल्टी वाटर प्रेजेंट, दिस इज द मरीन वाटर, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मरीन वाटर बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखो मरीन वाटर में क्या दिया है, अभी यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट ये लिखा हमने सॉल्टी वाटर जहाँ प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट की सॉल्टी वाटर, और एक पार्ट की ये कहाँ का होता है मरीन वाटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट इज प्रेजेंट इनटू, किसके अंदर होता है ओशन के अंदर या सी। इन दोनों के अलावा और कहीं सॉल्टी वाटर होता है क्या, नहीं, इन दोनों के अंदर यहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है। अभी वहां पे भी ऐसे ही अलग अलग से प्लांट है तो वहां पे भी ऐसे चेन बनेगी। अभी यहाँ पे क्या होता है जो लिविंग थिंग्स है, तो ये मोस्ट ऑफ लिखा होते हैं, सो लुक एट हियर लिविंग थिंग्स जो यहाँ पे शॉलो वाटर, लुक एट इट, जो शॉलो वाटर यहाँ पे वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है प्रेजेंट इन शॉलो वाटर, प्रेजेंट मोर लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर जैसे हम यहाँ पे अंदर जाते हैं, जैसे देखो भाई, देखो यहाँ पे इन सेंटर पार्ट, यानी जैसे जैसे आप समुद्र के बीचों बीच जाओगे, इन सेंटर पार्ट में अगर देखोगे यहाँ पे तो लेस अमाउंट, यानी कि लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि शॉलो वाटर जहाँ होता है, यानी कम, ऐसे कि जहाँ डेप्थ नहीं होती, इसे शॉलो वाटर बोलते हैं। तो वहां पे हम ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाने को मिलते हैं, और जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म है ये थोड़े से कम होते जाते हैं, यानी कि वहां पे माइनिंग तो करना है, डिकम्पोजर वगैरह, यानी ये सब पार्ट आगे आएंगे क्या, नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी सेम वही होता है कि डिकम्पोजर यहाँ पे नीचे होते हैं, माइक्रोब्स नीचे होते हैं, और ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट जो मरे होते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं, और इनको भी यहाँ पे क्या करते हैं कन्वर्ट करके अबायोटिक में, यस ऑब्जेक्ट यहाँ पे अबायोटिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ बिल्कुल सेम है और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग सा दिया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो एक दो पॉइंट भी आपने लिखा तो भी यहाँ पे सफिशियंट है। क्लियर? एक मिनट ना, कितने यहाँ पे मिनट का हो गया हमारा वीडियो? हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें रुकना होगा क्योंकि आगे वाला भी टॉपिक मुझे लेना है, तो ले लूं क्या वो वाला भी टॉपिक, पर यहाँ पे क्या है टॉपिक बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग वाला पार्ट है हमारा डिमिनिशिंग वाला, वो वाला पार्ट भी आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो आज के लिए रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।